प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्रश्नावली 10.2 के बेसिक और जो प्रश्नावली के जो प्रश्न है उनको किस तरह से हल करेंगे, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने प्रश्नावली 10.1 में देखा कि वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात वहां से हमने क्या सीखी कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसके साथ साथ वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ये भी हमने सीखा। इसके साथ साथ एक परिमेय किया जिसमें कहा गया था कि वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, उस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या होगी, उस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली जो त्रिज्या होगी, वो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होगी या स्पर्श रेखा उस त्रिज्या पर लंब होगी। ये परिमेय हमने किया है। प्रश्नावली 10.2 के लिए हम किसी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की संख्या के बारे में बात करेंगे कि किसी बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है कि किसी बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने कुछ वृत्त पहले ही बना लिए ताकि हमें आसानी रहे। अब हमारे पास जो टॉपिक है उसमें कहा गया है कि एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है, इसके बारे में हम विचार करेंगे। प्यारे बच्चों, ये डिपेंड करता है कि वो जो बिंदु है वो कहां पे है। वो जो बिंदु है वो कहां पे है। अब एक वृत्त के संदर्भ में कोई भी बिंदु है वो, उसकी तीन स्थिति हो सकती है। स्थिति एक कि वो जो बिंदु है, उस बिंदु को अगर हम P मान लें, वो वृत्त के अंदर हो। एक स्थिति तो ये हो सकती है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि वो जो बिंदु है P कहीं वृत्त पे हो। दूसरी स्थिति हमारे पास ये बनती है। और तीसरी स्थिति क्या हो सकती है कि वो जो बिंदु है वो वृत्त से बाहर हो, कहीं P, कहीं भी ले सकते हैं आप। ये जो बिंदु P है वृत्त से बाहर कहीं स्थित है। यहां पे हम ये बिंदु P यहां पे ले लेते हैं। ये स्थिति 3 होगी हमारे पास। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास 3 स्थितियां हो सकती है किसी बिंदु की एक वृत्त से के संदर्भ में। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब प्यारे बच्चों, अगर वो बिंदु वृत्त के अंदर है तो आप इस बिंदु से पास करती हुई कोई भी रेखा अगर आप खींचते हो तो वो वृत्त की स्पर्श रेखा हो ही नहीं सकती। वो तो क्या होगा, वृत्त की छेदक रेखा होगी। अब कैसे भी कर ले, इस बिंदु से हमेशा हमें क्या मिलेगी, छेदक रेखा मिलेगी। कैसे भी आप करें, हमें हमेशा छेदक रेखा ही प्राप्त होगी। कहने का अर्थ यह हुआ
कि इस स्थिति में वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होगी। अगर हम दूसरी स्थिति की बात करें कि जब कोई बिंदु P वृत्त पर है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। अब देखो यहां पे बिंदु P है वृत्त पर, तो स्पर्श रेखा ये होगी हमारे पास। अगर हम इससे इस तरह से खींचते हैं तो वो छेदक रेखा बन जाएगी, इधर खींचते हैं तो भी छेदक रेखा बन जाएगी, इधर करते हैं तो भी छेदक रेखा बन जाएगी। आप इस बिंदु P से और कोई भी केस ले लें, वो हमेशा क्या बनेगी, छेदक रेखा बनेगी, वो स्पर्श रेखा नहीं बनेगी। तो कहने का मतलब है एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, किस केस में, जब वो बिंदु P वृत्त पर स्थित है। अब तीसरा केस, जब वो बिंदु वृत्त से बाहर है, जब वो बिंदु वृत्त से बाहर है तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब प्यारे बच्चों कहीं भी हो वृत्त से बाहर, अब देखो इस बिंदु P से एक स्पर्श रेखा तो ऐसे हो सकती है, इस तरह से, इस बिंदु P से, और एक इधर भी तो हो सकती है। यानी कि अगर वो बिंदु वृत्त से बाहर है तो वृत्त की स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकती है। तो यहां से अगर आप इसको रेखा की फॉर्म में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक स्पर्श रेखा हमारे पास ये होगी और एक ये स्पर्श रेखा होगी, कहां से, बिंदु P से। तो यहाँ पे 3 स्थितियां हैं। पहली स्थिति जिसमें बिंदु वृत्त के अंदर है तो कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती उस बिंदु से। दूसरी स्थिति जिसमें बिंदु वृत्त पर स्थित है, उस केस में एक स्पर्श रेखा होगी। और तीसरा केस जब बिंदु P है हमारे पास वृत्त से बाहर है तो उस बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये हमारे पास एक महत्वपूर्ण पॉइंट है इस एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करने के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पे एक बेहद महत्वपूर्ण परिमेय है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। हमारे पास परिमेय है, परिमेय 10.2। हम एक वृत्त को रख लेते हैं क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमारे पास एक महत्वपूर्ण परिमेय है, परिमेय 10.2, और ये कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। परिमेय है हमारे पास 10.2। क्या कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास एक महत्वपूर्ण परिमेय है 10.2 एक्सरसाइज के लिए। इस रिजल्ट को हम 10.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करने में यूज करेंगे। स्टेटमेंट को फिर एक बार पढ़ते हैं। इसमें कहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। अब प्यारे बच्चों किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये हमें पता है। अब यहाँ पे ये कहा गया कि दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है वो बराबर होगी, ये हमें सिद्ध करना है।
तो हम एक वृत्त ले लेते हैं। इस वृत्त का जो केंद्र है उसको हम O मान लेते हैं, और वृत्त से बाहर कोई बिंदु है उसको हम P ले लेते हैं। P हमारे पास ये बिंदु है, और इस P बिंदु से हम दो स्पर्श रेखा इस वृत्त पे लगा देते हैं, एक ये और एक हमारे पास ये हो जाएगी। तो अब यहाँ पे P है, ये वृत्त का केंद्र हमने O ले लिया, वृत्त से बाहर बिंदु P ले लिया, तो स्पर्श रेखाएं एक तो PT ले लेते हैं और एक PQ ले लेते हैं। अब हमारे पास थ्योरम में कहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, तो हमें स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर दिखानी है। तो हमें क्या दिया गया है? दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा वृत्त से बाहर स्थित बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी? PT और PQ खींची गई है। तो ये हमें दिया गया है। हमें क्या दिया गया है? एक वृत्त जिसका केंद्र O है, वृत्त से बाहर कोई बिंदु P है, और उस P बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, एक PT और एक PQ है। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर है, यानी कि PT बराबर है PQ। ये हमें सिद्ध करना है। अब इसके लिए हम क्या रचना कर लेते हैं? हम रचना कर लेते हैं क्या कि हम स्पर्श बिंदु है जो T, इससे O को मिला देते हैं, और जो स्पर्श बिंदु है Q, इससे भी हम O को मिला देते हैं। स्पर्श बिंदुओं T और Q को O से, केंद्र O से मिलाया, केंद्र O से मिलाया, हमने इसको मिला दिया। अब प्यारे बच्चों, इसका प्रूफ, उपपत्ति या इसका प्रूफ देखते हैं क्या है। इसके साथ साथ एक रचना और हम कर लेते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र को भी मिला दिया, तथा बाह्य बिंदु P से वृत्त के केंद्र O को मिलाया। या आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं कि बिंदु T, Q और P को वृत्त के केंद्र O से मिलाया। एक बार में ही सारा आप लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। आप अपनी लैंग्वेज में जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप लिख सकते हैं। अब इसका प्रूफ देते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे पास दो त्रिभुज स्टेम है। एक तो त्रिभुज है हमारे पास PTO, त्रिभुज PTO तथा त्रिभुज PQO में हमारे पास कौन कौन सी त्रिभुज है? त्रिभुज है एक तो PTO और एक है PQO में। आप देखेंगे कि ये वृत्त का केंद्र हो गया, T हमारे पास स्पर्श बिंदु है, तो T जब हमारे पास स्पर्श बिंदु है तो जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये 90 डिग्री का कोण है यहाँ पे। ठीक इसी तरह से क्या वो भी स्पर्श बिंदु है,
P क्या उस स्पर्श रेखा है और O क्या उस स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या है, तो ये भी हमारे पास 90 डिग्री का होगा कोण। तो हम कह सकते हैं कि कोण PTO बराबर है कोण PQO। दोनों ही कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं। किस नियम के हिसाब से, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इस नियम के हिसाब से। एक बात कि ये दोनों कोण बराबर हो। दूसरी बात, यानी कि दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं। समकोण त्रिभुज के सामने हमारे पास कर्म होता है, तो दोनों का कर्ण एक ही है। OP बराबर है OP, क्या है ये, उभयनिष्ठ भुजा। और क्या है देखो, इस त्रिभुज में OT बराबर है OQ। ये दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, जितनी मर्जी त्रिज्याएं लगा लो वो तो बराबर ही होगी। वृत्त की त्रिज्याएं। अब देखो, त्रिभुज PTO तथा त्रिभुज PQO में ये एंगल इसके बराबर, ये भुजा उभयनिष्ठ और ये भुजा इसके बराबर, तो हम सर्वांग समता का नियम लगा सकते हैं। कौन सा, RHS, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। सर्वांग समता नियम के अनुसार या कसौटी के अनुसार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PTO सर्वांगसम होगी किसके, त्रिभुज PQO के। अब दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम होंगे तो उनके संगत भाग बराबर होंगे। अब अगर उनके संगत भाग बराबर होंगे, अब देखो ये तो दोनों में उभयनिष्ठ थी, ये इसके बराबर थी, यानी कि ये इसके बराबर होगी। इसका मतलब PT बराबर है PQ। कौन सा नियम होगा, हम उसको लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं CP/CT, कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। या अगर पूरा लिखना है तो क्या लिखते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। अगर हमें पूरा लिखना है तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। ये हमारे पास प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। तो प्यारे बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण थ्योरम थी जो ये कहती है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर जो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, उन दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां हैं वो क्या होगी, बराबर होगी। तो प्यारे बच्चों, यहां पे हमारे पास एक्सरसाइज 10.2 के लिए जो बेसिक है वो कंप्लीट हो जाता है। आपको मेनली क्या ध्यान रखना है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और उन दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां हैं वो बराबर होंगी। इसके साथ साथ वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उससे कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। वृत्त पर अगर कोई बिंदु है तो उससे एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और पिछले को भी अगर साथ में लें, वृत्त से बाहर किसी बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ये हमने अभी इसी में बात किया कि वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है तो उससे तो हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और वैसे कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं वृत्त की, अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं वृत्त की हो सकती हैं। और अगर वो बिंदु
वृत्त पर स्थित है, अगर वो बिंदु वृत्त पर स्थित है तो वृत्त की एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। साथ ही वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? वृत्त की केवल 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये मेन पॉइंट्स हो गए एक्सरसाइज 1 के लिए भी और एक्सरसाइज 2 के लिए भी। थैंक यू वेरी मच।